बच्चे ठीक है साहब। आज हम अपना नेक्स्ट राउंड जो कल आपका होने जा रहा है बच्चे, उसके जो टॉपिक्स हमारे पैसेजेस के रह गए थे आज हम वो करने जा रहे हैं। आज हम 4 पैसेजेस करेंगे, 25, 26, 28, 29। आपके पास जो भी कंपोजिशन है उसको ओपन कर लें, ठीक है। पैसेज नंबर 25 पहले मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ये हमारे अकॉर्डिंग टू जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है बिल्कुल उसके एंड मुताबिक है। पैसेज नंबर 25, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी कर ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। खुदा एक है, उसकी इबादत करो। ये आपका क्वेश्चन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's father's name was Abdullah. His सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम grandfather brought him up. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम married Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. When he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 25 years old, when he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 40 years of age, he said, I am prophet. Listen to my words carefully. God is one या Allah is one आप कर लें। Allah is one. Worship Him. Next, paragraph number 26. सॉरी, ये आपका 28 नहीं, 26 नहीं है, 28, पैराग्राफ नंबर 28। अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे, वो यतीम हो गया। उसका चचा उसे अपने घर ले आया। चचा का कोई बेटा नहीं था, उसने अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की। अमजद ने एमए का इम्तहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। अब उसका चचा बुरा हो चुका था। अमजद ने अपने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। अमजद अब अपने चचा के कुनबे का मेंबर बन गया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। Amjad's father had died in his childhood. He became orphaned. His uncle took him to his house. His uncle had no son. He brought him up as his son. यानी अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की। Amjad passed his MA examination and he got
a good job. Now his uncle had grown old. Now his uncle had grown old. Amjad served his uncle as his father. Uncle adopted him as his son-in-law. Damad, son-in-law, damad. Amjad became a member of his uncle's family. Paragraph number 25, paragraph number 28. नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नंबर 29। हजरत आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। हजरत आयशा, मे गॉड बी प्लीज्ड विद हर, वाज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। Who was an intimate friend of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। She was the wife of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीस बी अपॉन हिम ने लिखना, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है। आप एक छोटे से कमरे में रहती थी। She lived in a small room। ये एक सादा सा कमरा था जिसकी छत नीची थी। It was a simple room, सादा सा कमरा था। It had low roof, low mean नीची। हजरत आयशा घर का काम खुद करती थी। हजरत आयशा did her household work herself। हजरत आयशा did her household work herself। आपकी जिंदगी सादा थी। She spent simple life। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। She had great love for the हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बहुत ज़हीन थे। She was very intelligent और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। And knew much about Islam। बच्चे, आपके नेक्स्ट राउंड में ये तीनों पैसेजेस हैं 25, 28 एंड 29। इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है। हमारा कुछ पार्ट लेसन जो हमने यूनिट नंबर 13 शुरू किया है उसका कुछ पार्ट हम आज स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 खोल लें अपना। आई थिंक मैंने आपको इसके 2 पैराग्राफ जो हैं वो पढ़ाए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है, उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस। यूनिट नंबर 13 पैराग्राफ नंबर 2 हाफ हमने
हाफ पेज पढ़ लिया था। नेक्स्ट कैलिफ से हम शुरू करने लगे हैं। कैलिफ, खलीफा, एज यू हैव कन्फेस्ड टू योर क्राइम, जैसा कि तुमने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। देयर इज नो नीड ऑफ विटनेस, किसी गवाही की जरूरत नहीं। यू आर देयरफॉर सेंटेंस्ड टू डेथ, इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। विलेजर, देहाती, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मुझे ये सजा कबूल है। बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि 3 दिन के लिए आप सजा को मुलतवी कर दें। कैलिफ, why do you ask for delay in the execution of the sentence? आप सजा को 3 दिन के लिए मुलतवी क्यों करना चाहते हो? विलेजर, देहाती, my father at his death left some gold for my younger brother. मेरे वालिद ने मरते वक्त मेरे भाई के लिए कुछ सोना दिया था। Who is too young, जो बहुत छोटा है, टू बी टोल्ड, कि उससे बताया जाए, अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में, वेयर आई हिड इट, जहाँ मैंने इसे छुपाया है। आई हैव बरीड द गोल्ड इन द अर्थ इन अ फील्ड, मैंने इस सोने को जमीन में, खेत में एंड छुपाया है। एंड नो वन नोज द प्लेस, और किसी को भी इस जगह के बारे में इल्म नहीं। इफ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई